आपको पता है कि अभी टेक्निकल इशू चल रहा है तो लाइव क्लास नहीं हो पा रही, इसलिए रिकॉर्डेड वीडियो में डाल रहा हूँ। तो इसमें भी आप प्रैक्टिस करते रहिए, साथ साथ में मैं आपको टाइम देता रहूँगा बीच बीच में, ताकि आप प्रैक्टिस करते रहें बीच बीच में। ओके, तो कल हमने कल के क्वेश्चन में हमने एक लास्ट क्वेश्चन छोड़ा था होमवर्क के लिए। क्या था? व्हाट शुड द नर्स मेजर फॉर पेशेंट ऑन मेनिटोल। मेनिटोल का जब पेशेंट होता है तो उसका पेशेंट का क्या मेजर करते हैं? तो वहाँ पे अपना ऑप्शन सही था ए, सीरम इलेक्ट्रोलाइट वहाँ पे मेजर किया जाता है। ठीक है, क्लियर? ओके, चलते हैं आज के क्वेश्चंस के ऊपर। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, ए नर्स इज इंटरव्यूइंग ए क्लाइंट विद शिजोफ्रेनिया when the client begin the say kite, night, write, height, fight. The nurse documents this as ऑप्शन देखें, ए क्लैंग एसोसिएशन, ऑप्शन बी स्टिल्ड लैंग्वेज, ऑप्शन सी वर्बिग्रेशन, ऑप्शन डी नियोलॉगिज्म। आपको हर एक वीडियो के बाद क्वेश्चन के बाद थोड़ा टाइम दिया जाएगा कुछ सेकंड का, ताकि आप आंसर दे सको। ठीक है, ये क्वेश्चन सऊदी प्रोमेट्रिक के साथ साथ में हार्ड के एग्ज़ाम में आया है और कुवैत के एग्ज़ाम में आया है इसी मई मंथ के अंदर। एक नर्स है जो एक क्लाइंट का इंटरव्यू कर रही है, जो शिज़ोफ्रेनिया का पेशेंट है उसको इंटरव्यू कर रही है। पेशेंट बार बार अब एक ही चीज़ की एक जैसे साउंड वाले वर्ड बोल रहा है, लाइक काइट, नाइट, राइट, हाइट, फाइट, इनकी एक जैसे साउंड्स निकल रही है वहाँ पे। तो ऐसी वाले कंडीशन में नर्स कैसे डॉक्यूमेंट करेगी उसको? तो जब एक से साउंड निकालते हैं ना, एक जैसा साउंड वाले वर्ड्स पेशेंट बार बार निकालता रहता है, तो वो होता है क्लैंग एसोसिएशन बोलते हैं उसको। ओके, यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, क्लैंग एसोसिएशन। और देखो नेक्स्ट है स्टिल्ड लैंग्वेज। स्टिल्ड लैंग्वेज में स्पीक इन ए फॉर्मल एंड अननेचुरल वे में बोलता है पेशेंट होता है वो नेचुरल एंड अननेचुरल एंड एक फॉर्मल और नेचुरल अननेचुरल वे में बोलता है, वो होता है स्टिल्ड लैंग्वेज। वर्बिग्रेशन है एन ऑब्जर्वेशन रिपीटेशन ऑफ मीनिंगलेस वर्ड्स, यानी कि ऐसे वर्ड्स रिपीट करता रहता है जो मीनिंगलेस है, इनकी मीनिंग नहीं निकलती है कोई भी। ठीक है, बिना मीनिंग के जो वर्ड्स रिपीट करता रहता है वो होता है वर्बिग्रेशन। नियोलॉगिज्म वो होता है जिसमें कि नए नए वर्ड्स जनरेट करता है, उसका मीनिंग पेशेंट को मालूम होता है, पेशेंट को पता है कि इसका मीनिंग क्या है, बट हमें नहीं मालूम होता कि मीनिंग क्या है, सामने वाले को नहीं मालूम होता। ठीक है, तो वो होता है नियोलॉगिज्म, न्यू वर्ड जनरेट करना, नियोलॉगिज्म। क्लियर चारों? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 2 नंबर। A nurse is caring for a patient diagnosed with abdominal X-ray reveals evidence of pancreatic sign of biliary disease. What should the nurse most likely instruct the patient? ऑप्शन देखें, ए limit activities when the patient is fatigued, ऑप्शन बी avoid ingestion of alcohol beverage, ऑप्शन सी gradually increase dietary fiber, ऑप्शन डी consume a high protein diet। एक नर्स है एक पेशेंट की केयर कर रही है जिसका एब्डोमिनल एक्सरे के अंदर डायग्नोसिस हुआ है कि उसका पैंक्रियाटिक साइन है उसको बाइलेटरल डिजीज की वजह से। ठीक है, बाइलरी डिजीज की वजह से। ठीक है, तो ये पूछा है कि व्हाट शुड द नर्स मोस्ट लाइकली इंस्ट्रक्ट द पेशेंट, किस चीज़ के लिए मोस्ट लाइकली इंस्ट्रक्ट करेगी नर्स। ये सऊदी प्रोमेट्रिक के साथ साथ में कुवैत के एग्जाम में आया है, कतर के एग्जाम में आया है मई मंथ में। यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, अवॉइड इंजेक्शन ऑफ एल्कोहल बेवरेज। एल्कोहल को अवॉइड करना है। ठीक है, एल्कोहल ड्रिंकिंग को बिल्कुल अवॉइड करना है ऐसी वाली कंडीशन में, क्योंकि यह पैंक्रियाटिक साइन है, बाइलरी डिजीज है। तो ऐसी वाली कंडीशन में एल्कोहल कंजप्शन है वो पैंक्रियाज प्लस लीवर दोनों को डैमेज करता है। तो ऐसी वाली कंडीशन में एल्कोहल को अवॉइड करने के लिए उसको मोस्ट लाइकली इंस्ट्रक्ट किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर। नर्स मैनेजर float RN nurse from surgical ward to CCU
which patient should be assigned to this nurse? ऑप्शन देखें, ए patient and patient had ventricular tachycardia and connected to cardiac monitor. Option B, patient just transferred from coronary angiography. Option C, patient on IV Lasix and congestive heart failure. Option D, patient post operative after open heart surgery. एक नर्स है एक नर्स मैनेजर है, एक RN नर्स रजिस्टर्ड नर्स को एक सर्जिकल वार्ड से CCU वार्ड में शिफ्ट कर रही है, असाइन कर रही है, तो उसको सबसे पहले कौन से पेशेंट दिया जाएगा? सऊदी प्रोमेट्रिक DHA और हार्ट दोनों में आया है। सऊदी प्रोमेट्रिक DHA और हार्ट में आया है इसी मई मंथ में, और ऐसा ही इससे रिलेटेड वीडियो एक लगभग सेम वीडियो अपनी क्लास में भी पहले आ चुका है। पुरानी वीडियोज में देखें, यदि पुराने वीडियो देखें आपने तो उनमें भी ये क्वेश्चन आ चुका है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले उसको देंगे IV Lasix होगा, और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर वाला है, ऐसे वाले पेशेंट उसको देंगे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, पेशेंट ऑन IV Lasix हैव कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, ए न्यू कम्युनिटी नर्स इज द रूरल clinics has to have good background about the health status of the community in order to assess their needs. What is the appropriate way to assess the health status of the community? ऑप्शन देखें, ए community health assessments, ऑप्शन बी mass information campaigns, ऑप्शन सी community assembly, ऑप्शन डी होम विजिट। एक न्यू कम्युनिटी हेल्थ नर्स है जो रूरल क्लिनिक में वर्क कर रही है, तो वो गुड बैकग्राउंड ऑफ हेल्थ स्टेटस के लिए कम्युनिटी को ऑर्डर में असेस करने की उसको ज़रूरत है। तो उसको असेस करें, अप्रोप्रिएट वे क्या होगा उसको कम्युनिटी को असेस करने का, कम्युनिटी के हेल्थ स्टेटस को असेस करने का अप्रोप्रिएट वे क्या होगा, अप्रोप्रिएट तरीका क्या होगा, ये पूछा है इसमें। ये सऊदी प्रोमेट्रिक के साथ साथ में हार्ट के एग्ज़ाम में आया है, कुवैत के एग्ज़ाम में आया है इसी मई मंथ में। सबसे अप्रोप्रिएट तरीका होगा कि होम विजिट करेगी वो, ठीक है, घर घर जाके होम विजिट करके उनका डाटा कलेक्ट करेगी, तो ये सबसे अच्छा तरीका है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है होम विजिट। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन IgG? ऑप्शन देखें, ए इट प्रोवाइड टेम्पररी इम्यूनिटी टू बैक्टीरिया एंड टॉक्सिन्स टू विच द मदर हैज डेवलप्ड इम्यूनिटी। ऑप्शन बी, इट डज नॉट क्रॉस द प्लेसेंटा एंड इज प्रेजेंट इन कोलेस्ट्रम एंड ब्रेस्ट मिल्क। ऑप्शन सी, it protect against gram negative bacteria and can be found cord blood. Option D, it protect against gastrointestinal and respiratory system infections. कौन सा स्टेटमेंट है जो डिस्क्राइब करता है IgG के फंक्शन को, इम्यूनोग्लोबुलिन के फंक्शन को डिस्क्राइब करता है? कौन सा सेंटेंस डिस्क्राइब करता है? ये सऊदी प्रोमेट्रिक के साथ साथ में DHA और हार्ट में आया है मई मंथ में। यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, इट प्रोवाइड टेम्पररी इम्यूनिटी टू बैक्टीरिया एंड टॉक्सिन टू विच द मदर हैज डेवलप्ड इम्यूनिटी। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग variable is considered as a major factor that affect community health? ऑप्शन देखें, ए क्वालिटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी ऑफिसर इंक्लूडिंग पुलिस ऑफिसर्स एंड फायर फाइटर्स। ऑप्शन बी, नंबर ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स इज इन हॉस्पिटल विद इन द कम्युनिटी। ऑप्शन सी, पर्सनल behavioral choice include socio-cultural factors. Option D, the number of
recreation services in the community. इनमें से कौन सी वेरिएबल कंडीशन है जिस जो कि मेजर फैक्टर कम्युनिटी हेल्थ को अफेक्ट करने का मेजर फैक्टर है? ओके, इनमें से कौन सी कंडीशन है जो कम्युनिटी हेल्थ को मेजर इफेक्ट करती है? यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर होगा पर्सनल बिहेवियरल चॉइस इंक्लूड सोशियो कल्चरल फैक्टर्स। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग द अरेंज्ड असेसमेंट फॉर पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट? ऑप्शन देखें, ए कार्डियोवास्कुलर, रेस्पिरेशन, सर्जरी साइट, न्यूरोलॉजिकल साइंस। ऑप्शन बी रेस्पिरेशन, कार्डियोवास्कुलर, neurological sign and surgery site. Option C neurological sign, cardiovascular, respiration, surgery site. Option D surgery site, respiration, cardiovascular, neurological signs. पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट है उसको किस तरीके से किस अरेंज में हम उसका असेसमेंट करेंगे, किस वे में हम असेसमेंट करेंगे उसका, ये पूछा है। ये सऊदी प्रोमेट्रिक का एग्ज़ाम है, कतर और कुवैत के एग्ज़ाम में आया अभी मई मंथ में। देखिए, जब भी पेशेंट आता, पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट आता, सबसे पहले रेस्पिरेशन देखना उसका ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद हम कार्डियोवास्कुलर देखते हैं, उसके बाद न्यूरोलॉजिकल साइंस देखते हैं और उसके बाद सर्जरी साइट देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी रेस्पिरेशन, कार्डियोवास्कुलर, न्यूरोलॉजिकल साइन एंड सर्जरी साइट। बी इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए साइन ऑफ बेसल स्कल फ्रैक्चर? ऑप्शन देखें, ए इंक्रीज साइज ऑफ हेड, ऑप्शन बी स्वेलिंग इन नेक, ऑप्शन सी रेकॉन आइज, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। बेसल स्कल फ्रैक्चर का साइन क्या है, ये बताना है। बेसल स्कल फ्रैक्चर का साइन क्या है? बेसल स्कल फ्रैक्चर हुआ तो ऐसे वाले कंडीशन में क्या देखने को मिलेगा? देखिए, ऐसे वाले कंडीशन में हमें मिलेगा रेकून आइज। रिकून आइज हमें देखने को मिलेंगे। रिकून आइज क्या होती हैं, आप ये डायग्राम में देख पा रहे हैं, आइज के ऊपर लाइक ब्लड एक्यूमुलेशन हो जाएगा, चारों तरफ डार्क रेड ब्लैकिश कलर वहाँ पे हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। ये होता है रेकून आइज। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, ए क्लाइंट प्रेजेंट विद हाइपोकैल्सीमिया, hypophosphatemia, muscle cramp and positive Trojan sign. What diagnosis does this support? ऑप्शन देखें, ए हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, ऑप्शन बी डायबिटीज इंसिपिडस, ऑप्शन सी कॉन्स सिंड्रोम, ऑप्शन डी एक्रोमेगाली। पेशेंट है जो अपने पास आया है, क्या है हाइपोकैल्सीमिया, जिसको हाइपोफॉस्फेटेमिया, मसल्स क्रैम्प्स हैं, और जो टाउसाउ साइन है वो पॉजिटिव है। तो ऐसे वाली कंडीशन में पूछा है कि व्हाट डायग्नोसिस डज दिस सपोर्ट, यानी कि इसमें कौन सा डायग्नोसिस हमें देखने को मिलेगा, क्या डायग्नोसिस करेंगे हम। तो ये सारे के सारे सिम्टम देखने को मिलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म की, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म के अंदर हमें ये सारे के सारे सिम्टम देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, ए कोड ब्लू, ए डॉक्टर अनाउंस द डेथ ऑफ ए पेशेंट, ए सिग्नेचर अदर बिगिंस टू शो साइन ऑफ डिक्रीज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, what is the priority intervention of the nurse at this time? ऑप्शन देखें,
A. Offer a glass of water. Option B. Set up an IV line. Option C. Ensure safety. Option D. Offer a meal. कोड ब्लू हुआ है। कोड ब्लू के बाद डॉक्टर ने अनाउंस कर दिया है कि पेशेंट डेथ हो चुकी है पेशेंट की, तो उसके लिए एक सिग्नेचर लेना है। जो भी डिग्री की डिग्री कॉन्शियस लेवल है, तो ऐसे वाले कंडीशन में प्रायोरिटी इंटरवेंशन क्या होगा? नर्सिंग इस टाइम पे क्या प्रायोरिटी देगी, किसको प्रायोरिटी देगी, किस चीज़ को प्रायोरिटी देगी इसमें? देखिए ऐसी वाली कंडीशन के अंदर सबसे पहले देखेंगे सेफ्टी को, ठीक है, क्योंकि ऐसे वाले कंडीशन में यदि डेथ हुई है वो कोड ब्लू होके, लेकिन उसके अटेंडेंट समटाइम्स अटेंडेंट नहीं समझते हैं, वो सोचते हैं कि डॉक्टर या हॉस्पिटल के वजह से ही डेथ हुई है। तो ऐसी वाली कंडीशन में हो सकता है कि उसके अटेंडेंट हैं, आप वार करें, तो वहाँ पे ऐसी वाली कंडीशन में हमेशा सेफ्टी फर्स्ट होती है, ठीक है। सेफ्टी हमारे सबसे पहले देखेंगे, ठीक है, उसके बाद बाकी सारी चीज़ें, क्योंकि वो फैमिली में जिसकी डेथ होती है वो जाहिर सी बात है उसके फैमिली के अटेंडेंट है, वो गुस्सा करना जाहिर है, गुस्सा आ जाता है उनको। वो नहीं समझते हैं कि किस वजह से हुआ, कोड ब्लू क्या होता है, किस वजह से हुआ है, वो समझते हैं कि हॉस्पिटल की वजह से हुआ है। तो ऐसे वाली कंडीशन में वो अटैक करने के चांसेस होता है। तो ऐसे वाली कंडीशन में एंश्योर सेफ्टी इज फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर। A 4-year-old girl was playing outside. She come to her mom crying and holding her right upper arm. She went to the hospital with swelling over the upper arm, pain and itching. The appropriate management is, ऑप्शन देखिए, एडमिनिस्ट्रेट सबक्यूटेनियस एपिनेफ्रिन, ऑप्शन बी मेंटेन पेशेंट एयरवे, सी प्रिपेयर फॉर इंट्यूबेशन, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। एक 4 साल की बच्ची है जो बाहर खेल रही थी, वो अचानक से अपनी मदर के साथ रोते हुए आई है। उसने अपना राइट आर्म है वो होल्ड किया और पकड़ा हुआ है, और वो ऐसे वाली कंडीशन में ही वो हॉस्पिटल में लेके आते हैं। हॉस्पिटल में देखा जाता है कि वो स्वेलिंग आ रखी है अपर आर्म में, पेन है और इचिंग है। तो ऐसे वाले में अब कंडीशन में अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट क्या होगा, ये पूछा है। ये सऊदी प्रोमेट्री के साथ साथ में DHA में आया, ओमान के एग्ज़ाम में आया, कुवैत के एग्ज़ाम में आया। ऐसे वाले कंडीशन में अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट क्या होगा? देखिए ऐसे वाले कंडीशन में अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट होगा एडमिनिस्टर सबक्यूटेनियस एपिनेफ्रिन। इनकी ऑप्शन ए। कुछ लोग सोच रहे हैं कि एयरवे, मेंटेन एयरवे, लेकिन एयरवे का यहाँ पे कोई वो नहीं है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन का कोई वो है ही नहीं, कोई क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी पॉइंट नहीं आ रहा जिसकी वजह से एयरवे है ब्लॉकेज, एयरवे में प्रॉब्लम आ सके। ऐसी वाली कंडीशन में क्या करेंगे, एडमिनिस्टर सबक्यूटेनियस एपिनेफ्रिन हम उसको देंगे। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर। ए वुमन पेशेंट विद ए बॉडी मास इंडेक्स ऑफ 35 इज एडमिटेड टू वार्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग डायग्नोसिस रिलेटेड टू इम्बैलेंस द मोस्ट अप्रोप्रिएट? ऑप्शन देखें, ए डेफिशिएंट नॉलेज ऑन नॉर्मल न्यूट्रिशन, ऑप्शन बी मोर देन बॉडी रिक्वायरमेंट, सी लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट, डी एक्टिविटी इंटॉलरेंस। एक वुमेन है जिसका बॉडी मास इंडेक्स आया 35, इनकी ओबेस है, वैसे वाले वार्ड में एडमिट है। तो इसमें पूछा कौन सा नर्सिंग डायग्नोसिस है इससे रिलेटेड, यानी कि इम्बैलेंस से रिलेटेड कौन सा नर्सिंग डायग्नोसिस मोस्ट अप्रोप्रिएट है इसके अंदर। ये सऊदी प्रोमेट्री के साथ में ओमान और कुवैत के एग्जाम में आया है। यहाँ एक चीज़ देखोगे तो ओबेस है, 35 आ रहा है BMI, तो यहाँ पे ये ओबेस है। तो कौन सा इम्बैलेंस है यहाँ पे कि वो बॉडी रिक्वायरमेंट्स हैं उससे ज़्यादा ले रही है, इसीलिए तो ओबेस हुए ना। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी मोर देन बॉडी रिक्वायरमेंट, यानी कि जो खाना वगैरह खा रही है बॉडी रिक्वायरमेंट जितने हैं उससे ज़्यादा खा रही है, इसीलिए तो ओबेस होते हैं। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा तो बी मोर देन बॉडी रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन फर्स्ट अफेक्ट बाय द एक्सेसिव आयोडीन?
ऑप्शन देखिए, ए थायराइड, बी हार्ट, सी ब्रेन, डी लीवर। कौन सा ऑर्गन है जो एक्सेसिव आयोडीन की वजह से सबसे पहले अफेक्टेड होगा? आई थिंक ये तो सबको पता होगा। आयोडीन की वजह से कौन सा पार्ट है बॉडी का, कौन सा ऑर्गन है जो सबसे पहले अफेक्टेड होगा? देखिए, आयोडीन की जहाँ भी बात आती है वहाँ उससे रिलेट करता है, थायराइड को सबसे पहले प्रायोरिटी देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, थायराइड है। थायराइड ऑर्गन ऐसा है जो सबसे पहले अफेक्टेड होगा यदि आयोडीन बॉडी में ज़्यादा हो गया, एक्सेस हो गया है। ठीक है, और करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, थायराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, ए 55 ईयर old patient state that he is difficulty in sleeping in the hospital because of the noise. The nurse kept trying to reassuring the patient but still cannot sleep. To assess an adult patient to sleep better, the nurse recommended which of the following? ऑप्शन देखिए, ए परफॉर्मिंग माइल्ड एक्सरसाइज 30 मिनट बिफोर गोइंग टू बेड, ऑप्शन बी कंज्यूमिंग ए स्मॉल ग्लास ऑफ वार्म मिल्क एट बेड टाइम, ऑप्शन सी एडमिनिस्टर ए सेडेटिव एज ऑर्डर्ड बाय फिजिशियन, ऑप्शन डी ईटिंग ए लार्ज मील 1 आवर बिफोर बेड टाइम। एक 55 ईयर ओल्ड पेशेंट है जिसको डिफ़िकल्टी स्लीपिंग है, हॉस्पिटल के अंदर वो एडमिट है, उसको स्लीपिंग में डिफ़िकल्टी हो रही है बिकॉज ऑफ नॉइस। नर्स है उसको रीअश्योरेंस करती है कि पेशेंट सोया कि नहीं गया, उसको ट्राई करती है उसको सोने की, लेकिन वो अभी तक नहीं सोया है। तो ऐसी वाली कंडीशन में टू असिस्ट एन एडल्ट पेशेंट, इनके एडल्ट पेशेंट को असिस्ट करने के लिए, स्लीप बेटर बनाने के लिए सबसे पहले क्या रिकमेंड करेगी नर्स? इनमें से क्या रिकमेंड करेगी, ये पूछा है। ये सऊदी प्रोमेट्री के साथ साथ में हार्ट के एग्ज़ाम में आया है और इसमें कतर के एग्ज़ाम में आया है इसी मई मंथ में। मैंने शुरू से बताया कि ये सारे के सारे क्वेश्चन इसी मंथ में आए हुए हैं, पहले भी रिपीट हुए हैं, उसके बाद इसी मंथ में आए ये सारे क्वेश्चंस। ऐसे वाले कंडीशन में नर्स क्या रिकमेंड करेगी, क्या बेटर होगा उसके लिए? वो है कि सोने से पहले एक गर्म मिल्क, एक ग्लास गर्म मिल्क का उसको प्रोवाइड कराएगी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, कंज्यूमिंग ए स्मॉल ग्लास ऑफ वार्म मिल्क एट बेड टाइम। सोने से पहले एक ग्लास मिल्क उसको प्रोवाइड करवाएगी, उसको पीने के लिए बोलेगी। ठीक है, ताकि वो स्लीपिंग में उसको बेटर हो सके। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, ए नर्स इज केयरिंग a 1-year-old child with a congestive heart failure. Which nursing goals appropriate? ऑप्शन देखिए, ए improving myocardial efficacy, ऑप्शन बी maintaining thermoregulation, ऑप्शन सी promoting oral feeding, ऑप्शन डी relieving pain। 1-year-old चाइल्ड है जिसको कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर है, उसके नर्स केयर कर रही है। तो इसमें पूछा है कि विच नर्सिंग गोल अप्रोप्रिएट, कौन सा नर्सिंग गोल है वो अप्रोप्रिएट है? इनमें से कौन सा नर्सिंग गोल है जो अप्रोप्रिएट है? कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है बच्चे को और बच्चा है 1-year-old। देखिए, ऐसे वाले कंडीशन में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे वो है इम्प्रूव मायोकार्डियल एफिशिएंसी। ठीक है, इम्प्रूविंग मायोकार्डियल एफिशिएंसी को हम प्रायोरिटी देंगे। यहाँ पे अप्रोप्रिएट गोल होगा इम्प्रूविंग मायोकार्डियल एफिशिएंसी। तो करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टूडेंट ऑफ इंट्रैक्शन आर रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट? ऑप्शन देखें, ए माइक्रोबायोलॉजी, बी पैरासाइटोलॉजी, सी पैथोलॉजी, डी इकोलॉजी। लिविंग ऑर्गेनिज्म और उनके इन्वायरमेंट के बीच में इंट्रैक्शन और रिलेशनशिप की स्टडी को क्या कहते हैं, ये पूछा इसमें। लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड उसके सराउंडिंग जो इन्वायरमेंट है उसके रिलेशनशिप को क्या कहेंगे?
ये क्वेश्चन डीएचए में पूछा गया, सऊदी प्रोमेट्रिक में तो पूछा ही है, डीएचए में पूछा गया है, एंड इसके कुवैत के एग्ज़ाम में पूछा गया है इसी मई मंथ में। कुवैत के एग्ज़ाम में तो जो आंसर है वो क्वेश्चन में दिया था, क्वेश्चन वाला आंसर में दिया है। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, इकोलॉजी। जो कुवैत के एग्ज़ाम थी उसमें दिया था कि इकोलॉजी किसको डिस्क्राइब करती है, ठीक है, ये दिया था, ठीक है। तो ये थोड़ा सा उल्टा दिया था, क्वेश्चन को आंसर में दिया, आंसर को क्वेश्चन में दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कंफ्यूजन नहीं था, थोड़ा सा ध्यान में रखना है आपने। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म और उनके सराउंडिंग जो इन्वायरमेंट होता है उसके रिलेशनशिप और इंट्रैक्शंस की स्टडी को इकोलॉजी कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, ए बेबी बोर्न एट 35 वीक was admitted in neonate intensive 27 hours ago. Physical examination revealed yellow discoloration, sclera and mucous membrane. The result of bilirubin level every 170 mol. The infant was diagnosed with neonatal jaundice. Physician ordered to start single phototherapy. Which of the following should the nurse consider as a priority during phototherapy of this newborn? ऑप्शन देखें, ए एंश्योर प्रॉपर फिटिंग ऑफ आई कवरिंग या पैचेज, ऑप्शन बी अवॉइड रिमूविंग द इन्फेंट फ्रॉम फोटोथेरापी, ऑप्शन सी फीड द इन्फेंट फॉर्मूला एवरी 4 to 5 hours, ऑप्शन डी मॉनिटर बिलिरुबिन एवरी 48 आवर्स। एक बेबी है, न्यूबॉर्न है, जो 35 वीक पे उसका डिलीवर हुआ है, वो पिछले 27 आवर्स से एडमिट है एनआईसीयू में। फिजिकल एग्जामिनेशन में देखा है कि उसका स्क्लेरा है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, येलोविश हो गया है, उसका बिलिरुबिन लेवल आ रहा है 170 मॉल, ठीक है। उसका ये डायग्नोसिस हुआ है कि उसको नियोनेटल जॉन्डिस हुआ है। फिजिशियन ने ऑर्डर किया कि उसको सिंगल फोटोथेरापी देना है। तो फोटोथेरापी देने के टाइम पे क्या कंसीडर कर, क्या प्रायोरिटी रखेंगे फोटोथेरापी के दौरान, इनमें से क्या प्रायोरिटी उसको देनी चाहिए? देखिए, इनमें से क्या प्रायोरिटी देंगे? जब भी हम बेबी को फोटोथेरापी में रखते हैं तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उसकी आई को प्रोटेक्ट करना। बिकॉज यदि वो आइज है, फोटोथेरापी के जो लाइट है उसके आइज में गिरेगी तो हो सकता है कि वो ब्लाइंड हो जाए, प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, एंश्योर प्रॉपर फिटिंग ऑफ आई कवरिंग या पैचेज। ओके, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, ए मंथ ओल्ड इन्फेंट इज एडमिटेड टू द सर्जिकल यूनिट विद hypertrophic pyloric stenosis and scheduled for the surgery. Which of the following is the finding of abdominal examination? ऑप्शन देखें, ए palpable olive like mass moved from right to left, ऑप्शन बी palpable olive like mass moved from left to right, ऑप्शन सी palpable olive like mass in the right side, ऑप्शन डी palpable olive like mass in the left side। इसमें पूछा है कि 1 month ओल्ड चाइल्ड है, अपने पार्ट सर्जिकल यूनिट के अंदर एडमिट है, हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस एंड शेड्यूल किया गया उसको सर्जरी के लिए। तो इसमें पूछा है विच ऑफ द फाइंडिंग इज द फॉलोइंग फाइंडिंग है ऑफ एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में कौन से फाइंडिंग यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी? हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस है। तो सर्जरी से पहले यहाँ पे कौन सी फाइंडिंग हमें एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगी? ये सऊदी प्रोमेट्रिक के साथ साथ में डीएचए में भी आया, हार्ड में भी आया और कतर के एग्जाम में भी आया है इसी मई मंथ में। तो यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, पाल्पेबल ओलिव लाइक मास इन द राइट साइड। राइट साइड में ओलिव लाइक मास हमें पाल्पेट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, ए
old obese woman with past medical history of peptic ulcer disease underwent an urgent laparoscopic loop ileostomy with intraoperative colonic lavage without complications. On discharge plan, the nurse explained several instructions. Which of the following symptoms the nurse should instruct the client to report immediately? ऑप्शन देखिए ए absence of drainage from the ileostomy for 6 or more hours. Option B occasional presence of undigested food. Option C passage of liquid stool in the stomach. Option D temperature of 37.6 degrees centigrade. क्वेश्चन में देखो इसमें पूछा है कि 69 ईयर ओल्ड ओबेस वुमेन है जिसकी मेडिकल हिस्ट्री है पेप्टिक अल्सर डिजीज अंडरवेंट अर्जेंट लेप्रोस्कोपिक लूप इलियोस्टोमी होना है, ठीक है। इंट्रा ऑपरेटिव क्लिनिकल लावाज के लिए उसका कॉम्प्लिकेशन को अवॉइड करने के लिए इंट्रा ऑपरेटिव कोलोनिक लावाज उस पर अटैच किया गया है। ऑन डिस्चार्ज प्लान द नर्स एक्सप्लेन सेवरल यानी कि डिस्चार्ज के टाइम पे उसको बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली उसको एक इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि एक कौन सा इंस्ट्रक्शन है जिसके अंदर बताया गया है कि उसको इमीडिएटली रिपोर्ट करना है कहाँ, हॉस्पिटल के अंदर। कौन सा सिम्टम है जिसके लिए उसको इमीडिएटली रिपोर्ट करना है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा अब्सेंस ऑफ ड्रेनेज फ्रॉम द इलियोस्टोमी फॉर 6 और मोर आवर्स। ड्रेनेज के अंदर यानी कि 6 आवर या उससे ज़्यादा टाइम तक कोई सिक्रेशंस नहीं आया है, कोई ड्रेनेज नहीं आया है, ऐसी वाली कंडीशन में इमीडिएट रिपोर्ट करना जरूरी है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड रिपोर्ट एंड इशू रिपोर्ट and issue to decrease confusion and irritability for asthmatic patient। ऑप्शन देखें ए गिव वेसोडाइलेटर, ऑप्शन बी गिव एंटीबायोटिक, सी गिव सेडेटिव, ऑप्शन डी गिव ऑक्सीजन। यानी कि एक अस्थमेटिक पेशेंट है तो उसके कन्फ्यूजन और उसकी इरिटेबिलिटी को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, ये पूछा है। उसके इरिटेबिलिटी कन्फ्यूजन को डिक्रीज करने के लिए हम क्या करेंगे, एक अस्थमेटिक पेशेंट है। एस्थमेटिक पेशेंट है तो उसकी इरिटेबिलिटी को कम करने के लिए हम उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट होगा डी गिव ऑक्सीजन, ठीक है। उसकी वजह से कन्फ्यूजन है, उसकी इरिटेबिलिटी है थोड़ी डिक्रीज हो जाएगी, तो यहाँ पे ऐसे वाले कंडीशन में हम प्रोवाइड करेंगे ऑक्सीजन। डी इज करेक्ट। ओके, ये आपके लिए होमवर्क जैसे हर वीडियो में आपको दिया जाता है, इसका आंसर आपको कमेंट करना है सभी को। इसका मैं आंसर कल वीडियो स्टार्ट होते ही मैं बता ही दूँगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आई होप ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, जिसको थोड़ा बहुत डाउट है तो क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो तो एक बार फिर से देखने में कोई हर्ज नहीं है, एक बार फिर से भी देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बार बार पूछे जा रहे हैं और मई मंथ में भी आए हैं। ओके, अगेन थैंक यू। आप प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, एंड जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके, जैसे वीडियो आता है ऑनलाइन आपको नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। आपको किसी प्रकार की हेल्प चाहिए होती है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। हर एक वीडियो के एंड में मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, आपको डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं। एंड किसी प्रकार की प्रोसेस करवानी है लाइक डाटा फ्लो, एलिजिबिलिटी, एग्जाम बुकिंग या मोमारिस में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उससे रिलेटेड हम हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड किसी को मटेरियल चाहिए तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी को क्रैश कोर्स चाहिए तो हमारी टीम गारंटेड क्रैश कोर्स प्रोवाइड कराती है, तो इसके लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वाजिब रेट में हम आपको क्रैश कोर्स प्रोवाइड करवा देंगे। ओके, थैंक यू। फिर कल फिर से मिलते हैं कुछ नए वीडियो के साथ। पॉसिबल हुआ तो लाइव क्लास पे, अदरवाइज रिकॉर्डेड क्लास में कल लेके आऊँगा आपके लिए। रिकॉर्डेड क्लास में फिर से मिलते हैं। ओके,
तब तक के लिए गुड बाय।